तो हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इस डाउनलोड वाली स्क्रीन पर वापस अभी भी हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी आपको बता दूं। वो क्या है, देखिए अभी हमने डाउनलोड किया डेस्कटॉप, फिर उसके बाद है ये सर्वर, उबंटू सर्वर, ये उबंटू फॉर IoT, उबंटू क्लाउड। ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक एक करके हम समझेंगे, इनके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जानेंगे। पर अभी मैंने जानबूझकर हमें असल में प्रयोग करना है उबंटू सर्वर का। अगर आपको याद हो तो हम लोग जो है इसमें सर्वर लगा रहे थे ना, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये ऊपर ये डेस्कटॉप है, ये प्रोग्रामर यानी कि जो हमारा यूज़र है वो आता है, या तो इस पे आएगा, इसके ज़रिए आएगा, या फिर फ़ोन से आएगा वेबसाइट पर, है ना। तो हम क्या करते हैं कि वापस इसको अभी हम डेस्कटॉप पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सर्वर डाउनलोड करेंगे। हम डेस्कटॉप पहले क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप वाले से आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, थोड़ा आसानी रहती है, थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है। हालांकि नए आदमी के लिए सर्वर और डेस्कटॉप का कोई बहुत अंतर नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा समय डेस्कटॉप में लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है अभी डेस्कटॉप और उस पर जो काम होता है उसके बारे में जानना नहीं है। हमारा उद्देश्य सर्वर को जानना है। लेकिन डेस्कटॉप मैं केवल इसलिए लगाना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आपको थोड़ा सा एक आपका जो होता है ना कि वो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा, तो आप फिर नई नई चीज़ें ट्राई कर पाएंगे। और एक और भी कारण है कि कम से कम आपको दिखा दूं कि भाई क्या क्या और संभावनाएं हैं जिन पे आप ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने अभी डेस्कटॉप को डाउनलोड किया। इसी तरीके से अब हम सर्वर को भी डाउनलोड करेंगे। अगर गेट उबंटू सर्वर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सर्वर डाउनलोड करने लग जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ आपको, वो ये है, अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा मेमोरी वाला नहीं है, मेरा ये सिस्टम तो इसमें 16 GB रैम है, इसलिए इसमें बहुत कुछ मैं कोशिश कर सकता हूँ। पर आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपके पास 16 GB रैम का नहीं है, या मान लीजिए 8 GB का है, या छोटी चीज़ आप थोड़े छोटे लेवल पर ट्राई करना चाहते हैं, तो होता क्या है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर नए होते जा रहे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। सर्वर में ऐसी संभावना होती है कि आप बहुत कम लगा के भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर बहुत कम लगाओगे तो समस्या क्या खड़ी होती है कि फिर आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी सोच ये है कि हम आसान तरीके से शुरुआत करें, और जब हमारा कंफर्ट लेवल, हमारा समझ बढ़ जाए, हमें आसानी से समझ में आने लग जाए, तब हम नए नए प्रयोग करें। तो अभी जो है इस पेज पे मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि इसमें अगर आप आइए तो देखिए ये लिखा है अदर वेज टू डाउनलोड, यहाँ देखा ना, ये नीचे दाईं तरफ ये, इसमें एक और चीज़ भी लिखी है, वो लिखा है यू कैन ऑल्सो फाइंड ओल्डर रिलीजेस। मतलब क्या, थोड़ा पुराना क्यों, कभी कभी पुराना सॉफ्टवेयर लगा कर देखने से वो कम मेमोरी या कम CPU में भी चल सकता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हो जाए। अच्छा, मैं एक बात और भी कहना भूल गया, यहाँ जहाँ पर मैं हूँ अभी, ये जो काम जहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो लगभग 100-150 MB मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड होता है। तो जैसे ये वाला जो डेस्कटॉप का है वो 3 या 4 गीगाबाइट का इमेज है, और ये वाला जो है उबंटू सर्वर का भी ऐसे ही मतलब 1 गीगाबाइट 3 गीगाबाइट ऐसे भी होती है। तो ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना फास्ट नेट नहीं है और आप इसको डाउनलोड करने वाले हैं, तो आपको हो सकता है एक बार में डाउनलोड ना हो पाए। तो मैं इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप रात में 10 बजे 11 बजे के आसपास स्टार्ट करें, ताकि एक तो तब ट्रैफिक कम होता है नेटवर्क का, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे डेटा प्लान होता है ना, तो एक दिन रात में ख़त्म हो रहा है तो अगले दिन चल रहा है, तो आपको पूरा डेटा प्लान मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर पाओगे। या ये भी हो सकता है कि आपको ये 2-3 बार में डाउनलोड कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचनी और पहले से तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो होगा क्या कि डाउनलोड करना भी एक बड़ा काम हो जाएगा, सरदर्द हो जाएगा। तो अगर मैं अब ज़रा ओल्डर रिलीजेस में जाता हूँ, है ना, इसमें क्लिक करके देखते हैं तो क्या है।
जिसमें दिखा रहा है मुझे ये जो है पुराने रिलीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, अभी मिलते हैं। इसमें जैसे ये हम अभी ये 22.04 कर रहे थे, इसके पहले 20.04, 18.04, या फिर ये इंटरम रिलीज के काइनेटिक कूडू 22.10, और ये थोड़ा पुराना है 16.04, और ये 14.04। तो अगर आपके पास ना चले, या मैं भी कोशिश करूँगा कि इनको पुराने को भी डाउनलोड करके आपको दिखाऊं, जिससे कि आपको पता रहे कि अलग अलग वर्जन में कैसे चीज़ें बदली हैं। और जैसे ये वाला है, मान लीजिए मैं इसमें जाता हूँ 14.6 वाले में। अब मैं 14.6 में क्यों जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे पुराना वाला है, तो मेरी उम्मीद है कि ये सबसे साइज़ में छोटा होगा, है ना। तो हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सी चाहिए आपको, डेस्कटॉप की इमेज कौन सी वाली चाहिए। इसमें कौन से का क्या मतलब है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये 64 MB का है, 64 बिट का है, और ये 32 बिट का है। 64 और 32 क्या होते हैं, इनको भी अलग से समझेंगे, इनकी वैल्यू क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका। तो अभी जो है मैं 64 वाली इमेज डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप विंडोज़ 10 11 चलता है उसमें, और उसमें 64 बिट आराम से चल सकता है। 32 बिट पुराना होता है, देखिए i386 लिखा है इसमें, और ये 64 बिट आजकल के समय में 64 बिट ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। तो मैं 64 बिट वाला एक डाउनलोड कर देता हूँ। प्रयोग के तौर पे आप 32 वाला भी ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगे। और देखिए इसमें एक मज़ेदार चीज़ लिख रहा है, यहाँ पर ये लिख रहा है यू विल नीड एटलीस्ट 384 MI बिट ऑफ रैम। 384 इसके लिए भी लिख रहा है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अब हमने ये देखिए 384 मेगाबिट बोल रहा है, लेकिन ज़रूरी लिख रहा है मिनिमम, कम से कम। लेकिन एक और भी समस्या है, इस मिनिमम में कई बार काम चलता नहीं है, तो हमें कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और ये सब चीज़ें जब तक आप खुद अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ट्राई नहीं करेंगे, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है हर संभावना को सोचना और आपके बाद बता पाना। मैं कुछ मोटे मोटे आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप ये सब ट्राई कर सकें, उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो हम ये वाला 64 बिट वाला डाउनलोड करते हैं। अभी हमारा ये शुरू हो गया डाउनलोड, देखिए है ना यहाँ पर। अब मैं एक काम और करता हूँ लगे हाथों, कि एक और खिड़की खोल के, खिड़की मतलब विंडो, और यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या चीज़ होती है। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मुझे चाहिए। तो ये आप लिखेंगे आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो ये आपको ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा। ये वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, और हमें ये चाहिए रहेगा ताकि हम ये जो उबंटू की इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, इसको, इन दोनों का प्रयोग एक के ऊपर एक करना पड़ेगा हमको। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम। देखिए अलग अलग पूछ रहे ना, ये विंडोज़ का डाउनलोड, लाइनक्स का डाउनलोड। हमको तो विंडोज़ का चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ मैं विंडोज़ में दिखा रहा हूँ आपको। तो हम डाउनलोड्स में चले जाएंगे यहाँ पर, और जो देखिए इसमें अभी 7.04 प्लेटफॉर्म पैकेजेस दिखाता है। मेरे पास मेरे कंप्यूटर में अभी जो वर्चुअल VM बॉक्स लगा हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा पुराना वाला है, अभी का नहीं, ये पुराना वाला है। तो इसमें अगर मैं हेल्प में जाऊँ, सॉरी ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए ये चाहिए वापस, और इसकी हेल्प में जाऊँ, अबाउट वर्चुअल बॉक्स लिखा होता है ये। इसमें अगर क्लिक करूं तो ये दिखाता है ये 6.0 है। तो मतलब अभी जो सामने आ गया है उसमें वो थोड़ा नया है ना। ये हमको 7.04 दिखा रहा है। तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि ये हमारे काम आए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शायद उस पर भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी दोनों डाउनलोड चल रहे हैं। देखिए अंदाज़ा लगाने के लिए बता रहा हूँ, हमारे बात करते करते ये 1.1 गीगाबाइट की इमेज डाउनलोड हो गई डेस्कटॉप की जो थी। आपको ये देखिए दोनों मैंने बीच में कैंसिल किए हैं।
तो ये 1.1 गीगाबाइट की इमेज डाउनलोड हो गई तुरंत, जबकि और वर्चुअल बॉक्स वाली ये भी डाउनलोड हो गई 105 MB। तो आपका नेट अगर इतना तेज़ नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मैं एक काम और करता हूँ, इसके यहीं रहते रहते एक वर्ज़न और डाउनलोड कर लेता हूँ, वो है 16.4 वाला। और उसके बाद फिर हम तो ये इसमें डाउनलोड होने में थोड़ी देर लगेगी, जितनी भी लग रही है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे, तो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स कैसे लगाना है और ये उबंटू कैसे उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, वो हम इसके बाद समझते हैं।